नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम जो 28 अगस्त को होना है उससे पहले आज हम लेकर आए हैं कंप्लीट मॉडल पेपर, फुल मॉडल पेपर बीएसटीसी एग्जाम के लिए दोस्तों, जिसके अंदर राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, रीजनिंग और अन्य जो विषय हैं हमारे संस्कृत, इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन है वो रहेंगे दोस्तों। अगर आपको कॉलेज के अंदर, बीएसटीसी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर आपको जरूर देखना चाहिए। कम समय के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर है वो आपके सामने रहेगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहां पर दे देता हूं कि प्रत्येक विषय के 10 क्वेश्चन है वो यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक विषय के 10 क्वेश्चन है जो रहने वाले हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। पहला, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे दोस्तों। चलिए आकृतियां मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ये आकृतियां हैं दोस्तों। देखिए पहली आकृति के अंदर हम देखते हैं तो जो बड़ा यहां पर चिन्ह बना हुआ है, जो एल के प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, इस प्रकार है। दूसरे में ये 90 डिग्री पर घूम गया है। तीसरे में फिर 90 डिग्री पर घूम गया है। यहां से 90 डिग्री है, यहां से फिर 90 डिग्री है, तो अगले में क्या होगा, फिर 90 डिग्री घूमेगा। 90 डिग्री घूमेगा तो किस प्रकार बन जाएगा, यहां पर बनाते हैं हम। ये किस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार, इस प्रकार ही बनेगा ना दोस्तों। इस प्रकार ये है जो आपका बन जाएगा। अब देखिए इसमें पहले में दिया गया और तीसरे में दिया गया है, लेकिन सही कौन सा है वो हमें पता लगाना है दोस्तों। तो सही के अंदर अगर हम पता लगाते हैं तो देखिए जो यहां पर रिक्त डब्बा है नीचे बना हुआ, ये अंदर बन रहा है, तो ये कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। अब ये पहले में है या तीसरे में, तीसरे के अंदर है, तो ऑप्शन 3 क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। लगभग रीजनिंग के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तो इस प्रकार आपको इनको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन, और इसी प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर है वो कमेंट करते जाइए। यहां पर भी आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन है वो दिया गया है दोस्तों। ध्यान से देखते हुए आपको यहां पर उत्तर है वो देना होगा दोस्तों। देखिए यहां पर जो ये भरा हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, इसमें ये नीचे आ जाता है, इसमें ये साइड में चला जाता है। समझे आप यहां पे, तो इसमें कहां पर जाएगा, चलो यहां पर हम बनाकर देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार का हमारा ये है डब्बा, इसके अंदर देखिए इस प्रकार बना हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें था यहां पर, इसमें नीचे चला गया, इसमें इधर आ गया, तो इसमें यहां पर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां पर देखिए किस आकृति के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहली और दूसरी के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए आगे इसके अंदर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जो यहां पर ये सिंबल है, इसके बाद भी यहीं पर है, ये अपनी जगह नहीं बदल रहा है, सही जगह रह रहा है, तो यहां पर किसमें बन जाएगा, ये यहां पर किसमें बन जाएगा, इसके अंदर, किसमें, इसमें बन जाएगा। अब पहले और दूसरे में से सही कौन सा हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है आपका। यही ट्रिक, यही दिमाग लगाकर उत्तर निकालना, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कम समय में हमें क्वेश्चन करने इसलिए मैं स्पीड के साथ चल रहा हूं, लेकिन यहां पर 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको अपना उत्तर है वो कमेंट करके बताना है, साथ में अपना स्कोर भी कमेंट करना है। नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्तनों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको यहां पर रखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। तो पहला देखिए, पहला है आपका पी, रिक्त स्थान की जगह पी रखते हैं तो यह गलत हो गया, डबल पी नहीं आएगा। दूसरे में रखिए पी, यहां पे क्यों आ गया, फिर अगले में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी, यहां पर ये क्यों है जी, नहीं है क्यों है, क्यू आर एस। अब देखिए क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, यही बना ना दोस्तों। वापस देखिए एक बार, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, क्यों करना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पहले पी, फिर क्यू आर एस, फिर वापस पी क्यू आर एस, हो गया पी क्यू आर एस, हो गया। फिर यहां से देखिए पी क्यू आर एस, तो क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन 2 है जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से 8 से पहले
और 7 के बाद 8 से पहले नहीं आना चाहिए, और 7 के बाद न आने वाले कितने 6? चलिए देखिए, 7 के बाद आ गया, 8 से पहले आ गया, 8 के बाद है लेकिन 7 के बाद है, तो 1 हो गया आपका यहां पे। थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए इसको आगे बढ़ना है दोस्तों। आगे देखिए, अगला है 8 6 5, एक तो हो गया, 8 के बाद है, यहां 8 से पहले आने चाहिए था, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है 8 6 9, 8 के बाद है तो तीसरा हो गया। फिर देखिए 9 6, 9 आगे 8 आ गया, 8 से पहले तो ये नहीं होगा। फिर देखिए 8 के बाद 6 है ना ये, तो ये हो गया आपका, हो गया ना दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसके आगे हम देखते हैं तो 7 8 7 7 8 9 6, 8 से पहले आ गया ये, और ये 7 के बाद में आ गया। 1 2 3 4, कितने हैं? 4 है दोस्तों। 4 ही 6 जो ना तो 8 से पहले आ रहे हैं और ना 7 के बाद आ रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है? जीवाणु, प्रदूषण, स्वच्छता, डॉक्टर। दुर्घटना से बचना है तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर बीमारी से बचना है हमें तो स्वच्छता है, इसको अपनाना पड़ेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है दोस्तों। संबंध का सही निरूपण करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कागज, पुस्तकें और लेखन सामग्री, ये आपका हो गया कागज। ये क्या हो गया? कागज हो गया। ये है आपका कागज दोस्तों, समझे यहां पे। अब देखिए पुस्तकें कागज से ही बनती है, तो ये हो गई आपकी पुस्तकें। फिर है लेखन सामग्री, लेखन सामग्री में पुस्तकें भी आती है, तो ये देखिए आपका क्या हो गई? पुस्तकें और लेखन सामग्री। इस प्रकार का ये डायग्राम है वो बन रहा है। अब ये डायग्राम कौन से में दिखाई दे रहा है आपको, वो देखिए यहां पे, क्या सही है यहां पे? तो ये दिया रहा, देखिए ये रहा, फिर ये आपकी पुस्तकें हो गई और ये हो गया लेखन सामग्री। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो गया यहां पे? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है दोस्तों। कौन सा संख्या समूह है जो इनके समान है, वो आपको यहां पर पता करना है दोस्तों। तो यहां पे आराम से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें आराम से वो संख्या भी है वो मिल जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना होगा दोस्तों। तो आराम से देखिए, सबसे पहले हमें 81 दिया हुआ है, समझ गए? थोड़ा ध्यान से देखिए, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ये 81 में से अगर हम 14 निकालते हैं तो कितना बचता है? 67। 81 में से 14 निकालते हैं 67, और 67 में से 14 निकालते हैं तो 53 बचता है दोस्तों। बचता है ना? अब देखिए 43 में से अगर हम 14 निकालेंगे तो 29, 29 में से 14 निकालेंगे तो 12, ये तो नहीं है आपका। दूसरा देखिए 65 में से 14 50, ये भी गलत हो गया। 90 में से 14 जाएंगे 76 आएगा। 76 में से 64 नहीं, यहां पे कितना आता? 62 आता, तो ये भी गलत हो गया। 75 में से 14 जाएंगे तो 61 आएगा, और 61 में से 14 जाएंगे तो 47 आएगा। ये रहा आपका क्रम। तो ये तरीका होता है जिससे आप आसानी से यहां पर पता कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हुए हैं दोस्तों। नीता मंजू के बाईं ओर है, ये आपकी मंजू, ये मंजू यहां पर बैठी है, तो बाईं ओर है, तो ये हो गई आपकी नीता। कौन हो गई? नीता दोस्तों, बाईं ओर है। तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है, तो नवीन यहां पर होगा तभी नीता दाईं ओर आएगी, तो ये आपका कौन हो गया? नवीन। ये नवीन हो गया, पूरा नाम लिख दिया मैंने। आगे देखिए, ऋषभ कविता के दाईं ओर है और नवीन के बाईं ओर। ऋषभ है ना, ऋषभ, ये देखिए कविता को छोड़िए, ऋषभ नवीन के बाईं ओर है, तो ये ऋषभ हो गया आपका, नवीन के बाईं ओर आ गया। और ऋषभ कविता के दाईं ओर है, तो कविता यहां पर है तभी क्या ऋषभ किस ओर जाएगा? दाईं ओर जाएगा। ये कविता हो गई। तो नवीन कहां बैठा है? ये रहा नवीन, कहां पर है?
एकदम मिडल के अंदर बैठा है, यानी मध्य के अंदर बैठा है, तो ये रहा मध्य में। 2 नंबर ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है तो BORE को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? चलिए आराम से देखिए, HOTEL, सॉरी थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखते हैं जिससे आसानी से समझ आए। HOTEL, ये है ना। अब देखिए H आता है 8 नंबर पे, O कितने पे आता है? 15 पे, T कितने पे आता है? 20 पे नंबर वर्णमाला के अंदर, E 5 पे, और L आता है आपका 12 पे। ये हो गया। अब इनका टोटलिंग कीजिए, कितना आता है दोस्तों? आराम से टोटलिंग कर सकते हो आप। 35, 43, 48 और 60 हो गए। अब देखिए 60 इनका योग आ रहा है, लेकिन यहां पर 300, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 300, हो गया ना। अब BORE को हम क्या लिखेंगे? BORE, B कितने पे आता है? 2 पे आता है। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। R कितने पे आता है? 18 पे आता है। और E 5 पे। इनकी टोटलिंग कीजिए, कितना आएगा? कीजिए 33, 35 और 40 आ रहा है। 40 को 5 से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है? 200। तो ये रहा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है जो आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, इस आकृति में कितने वर्ग है वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। समझ गए आप यहां पे इस आकृति में? तो सबसे पहले जो मुख्य आकृति बनी हुई है, देखिए ये वाली और ये वाली, 3 वर्ग, इससे कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो यहां पर हमने लिख दिए 3 सबसे पहले, समझ गए। फिर 2 आकृतियों से व्रत बन रहे हैं, उनको अगर हम टोटलिंग करते हैं कि 2 आकृतियों से कितने व्रत है इसके अंदर बन रहे हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। 2 आकृतियों से बन रहे, देखिए एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 हो गए। अब बच्चा क्या है? अब देखिए कोई वर्त बन रहा है इसके अंदर? कोई नहीं, त्रिभुज ही बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 7 ही वर्त बन रहे हैं इसके अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये थे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए हैं दोस्तों। अब 2 नंबर पर हमारे आने वाला जीके के भी 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा भाग आता है? दक्षिण पूर्वी भाग आता है, तो यही ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इनका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। देखिए ये हमारी अरावली है, इस प्रकार से मानसून आता है हमारे यहां से आता है मानसून, तो ये क्या समानांतर बनी हुई है मानसून के, इनका मानसून के समानांतर होना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है? सांबर झील, पंचभद्रा झील, लूणकरणसर झील या फलोदी झील? किससे होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक नमक उत्पादन? सांबर झील से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर? किसके अंदर खोजे गए हैं? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 15, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? यह रही 21.41% दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म, कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म आपको यहां पर पूछा गया कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम है गंगानगर की, कितनी है? 10%। 2 नंबर पे आता है झुंझुनू। अब झुंझुनू की कितनी है? 11.7%। तो झुंझुनू गंगानगर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? सर्वोच्च महिला साक्षरता 65.9% कहां पर थी?
कोटा के अंदर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर? मथेरण कहां की है दोस्तों? बीकानेर की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरताली नृत्य किनको है? रामदेव जी को दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर किनको कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ये थे आपके किसके क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थे आपके राजस्थान जीके के। अब आएंगे शिक्षा, जो शिक्षण अभिरुचि है उसके क्वेश्चन। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता या अपर्याप्त पोषण? राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? यह अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। बताइए क्या है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, निरक्षरता। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा। अच्छे अध्यापक किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? उनके अध्यापन के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है? दिखाई भी दे, सुनाई भी दे। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, OHP। टेलीविजन दिखाई भी देता है और सुनाई भी हमें देता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज मधुर व स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य एवं जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 25, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्कूलों की कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह है प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में विस्तार। यहां पे कट हो गया है, सुविधाओं में विस्तार या सुधार। समझे आप? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। क्वेश्चन 26, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे? शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक या समाचार? कैसे कार्यक्रम देखेंगे आप दोस्तों वहां पर? शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित, कठिन, सरल या गणना संबंधित? गणित कैसा विषय है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये। गणित कैसा विषय है आपको ये कमेंट करके बताना है। यहां पे तर्क पर आधारित भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा गणना संबंधी। ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28, अध्यापन और सीखने के वाद विवाद कब उपयोगी है? प्रत्येक उसमें भाग ले, इसमें उत्तेजना उत्पन्न न हो, इसमें विचारों का द्विपन हो, सभी विचारों में समावेशन में निर्णय पर पहुंचे। अध्यापन और सीखने में वाद विवाद कब उपयोगी होता है दोस्तों? कब होता है? सभी विचारों में समावेश में निर्णय पर हो दोस्तों, तब। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29, कक्षा में अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, साथियों के सहयोग का? अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों? किसका पड़ता है? अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? मनोरंजन, राजनीतिक, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियां संबंधी? किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं? नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ये थे हमारे शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। अब जो हमारे क्वेश्चन आगे आ रहे हैं दोस्तों, वो रहेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, चंद्रोदय में कौन से संधि है दोस्तों? चंद्रोदय, चंद्रोदय के अंदर 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करो। विग्रह अगर हम करते हैं तो चंद्र प्लस उदय होता है इसका, चंद्र प्लस उदय इसका विग्रह होता है दोस्तों। तो बताइए कौन सी संधि है? यहां पे कौन सी है? गुण संधि है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नयन में कौन सी संधि है? नयन के अंदर कौन सी संधि है? विग्रह अगर हम करते हैं तो ने प्लस अन बनता है इसका। आराम से बता सकते हैं आप, आराम से बताते हैं। नयन के अंदर कौन सी संधि है? स्वर संधि का भाग है अय्यादी संधि, तो अय्यादी संधि यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33,
हिंदी दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 14 दिसंबर और 14 सितंबर। बात करते हैं भारतीय संविधान सभा है, उसके द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी, वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को, और इसी दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, स्वर संधि के कितने भेद है? 3, 4, 5 या 7? सबको पता है स्वर संधि के कितने भेद है। दीर्घ स्वर, यण, वृद्धि, गुण और अयादि। कितने? 5 भेद है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, सवलव्य, सवल्य या सुलेख। सु उपसर्ग का प्रयोग कहां पर नहीं किया गया, आपको यह बताना है दोस्तों। बता दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए, सु उपसर्ग का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है? स्वास्थ्य के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 36, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उ, उन, उत, उद। बताइए। उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष, कौन सा है? उत उपसर्ग है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आक, अक, आकस या आ। आकर्षण के अंदर कौन सा उपसर्ग है? आ प्लस कर्षण, कौन सा है? आ उपसर्ग है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? रुकावट, गुर्राट, तर्रावट, सज्जावट। सामने दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा है जो आवट प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों? फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखिए, रुक, आवट, गुर्र, आहाट, यहां पर आहाट प्रत्यय है आपका, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय? किसमें? बुलावा, ममेरा, गुणवान, लखेरा। भाव का जहां पर बोध हो, भाव का जिसमें बोध हो रहा है वो भाववाचक होगा। जैसे ममेरा और लखेरा, यहां पर संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है दोस्तों। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बुलावा, भूलना एक क्या भाव है, तो बुलावा के अंदर भाववाचक तद्धित प्रत्यय है दोस्तों। क्वेश्चन 40, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराणिक, पुराणिक, दोनों सेम ही है ये तो। पौराणिक और पौराणिक, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा सेम से बन गए। तो चलिए, इनमें से जो सही बनेगा वो तीसरा और चौथा है, ये सही है आपका, ये दोनों सही है। 3 और 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, अब देखिए संस्कृत के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं संस्कृत के, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इत संख्या विधायकम सूत्रम अस्ति, इत संख्या विधायक सूत्र है, कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा है? हलंत्यम, इत संज्ञा विधायक सूत्र है ये। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, असत्यम कथनम वर्तते, असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। पहला देखिए, माहेश्वर सूत्राणि पाणिन्याय निर्मितानि चतुर्दश संति। माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने निर्मित किए थे और चतुर्दश 14 है ये, तो सही है ये। व्याकरण से त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलिश्च, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये भी सही है। वार्तिकानि 836 संति, ये भी सही है आपका। इंद्र माहेश्वर परंपराया आद्य व्याकरण है वर्तते, ये गलत है आपका, चौथा यहां पर गलत दिया गया है। क्वेश्चन 43, प्रक्षाम पदे लकार अस्ति, जो पद दिया गया प्रक्षेयायाम, इसके अंदर लकार कौन सा है दोस्तों? पहली बात, यहां पर धातु की बात करता हूं तो आपकी धातु है पृच्छ, कौन सी है? पृच्छ धातु है दोस्तों, यहां पे पृच्छ धातु है। दूसरी बात, यहां पर लरिट लकार है, कौन सा है? लरिट लकार है, तो लरिट लकार ये रहा आपका, ये रहा। अब देखिए, ये पद है, इसके अंदर अगर हम आगे बात करें तो ये उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष के अंदर बहुवचन है, उत्तम पुरुष के अंदर बहुवचन है दोस्तों। क्वेश्चन 44, मनीषा इतसे संधि विच्छेद वर्तते, मनीषा का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो पहले बता दूं पररूप संधि है, यहां पर पररूप संधि हिंदी में नहीं है, संस्कृत में चलती है। जब आप आगे रीट पात्रता का एग्जाम देंगे ना तो वहां पर आएगा आपके ये मनस है प्लस ईसा, ये इसका विग्रह होगा, मनस है प्लस ईसा। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 45, हरि शब्दात संबोधन से एक वचने रूप है, हरि शब्द के अंदर संबोधन के अंदर
संबोधन में एक वचन का रूप क्या होता है? हरे, हरो, हरे, हरये, सबको पता होना चाहिए। हरि शब्द अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी तरह पता है, संबोधन के अंदर एक वचन में होता है हरे, हे हरे, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 46। पति शब्दात तृतीय एक वचने रूपम, पति शब्द के अंदर तृतीय और एक वचन का रूप है, पतिना, पत्या, पत्यन, पतना, क्या होगा दोस्तों? पति शब्द के अंदर तृतीय एक वचन के अंदर आएगा पत्या, पत्या है इसमें 2 नंबर के अंदर, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47। समास कार्ये सति विभक्ति लोप अनेक सूत्रेण न लोप प्रतिपदिकांत से अव्यादासूप है सूपो धातु प्रति परिक्यो हलडियो वयोदि गार्त है। यहां पे समास कार्य सती विभक्ति लोप अनेक सूत्रण, ये चौथा नहीं तीसरा नहीं, ये सही है आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 48। अव्ययी भाव है समासयो उदाहरणम अस्ति, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रत्यर्थम, कंटेकाल है, सुपुत्र है, पंचपात्रम। देखिए यहां पे देखिए ये प्रह लगा हुआ है, तो सबसे पता अव्यय जहां पर लगा हुआ हो, उपसर्ग जहां पर लगा हुआ हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रत्यर्थम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 49। वृत्ति कति विदा, वृत्ति कति विदा, विदा है यहां पे, किति विदा, पंचविदा, चतुर्विदा, षड्विदा, सप्तविदा। वृत्ति, वृत्ति की पंचविदा होती है, 5 विदा होती है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। आज थोड़ा स्पीड से था, समय कम था, इस वजह से। गुड मिश्र इत्यत्र तत्पुरुष वर्तते, गुड मिश्र, इसके अंदर तत्पुरुष का कौन सा भेद है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। द्वितीया, पंचमी, सप्तमी या तृतीया, कौन सा है यहां पे? गुड मिश्र के अंदर तत्पुरुष का तृतीया है दोस्तों, तृतीया तत्पुरुष। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ये पहला मॉडल पेपर है, अभी 5 दिन शेष है हमारे पास, तो 5 दिन के अंदर अगर आपने ये 50 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसके बाद। अगर आपने इसको शेयर करके बहुत सारे छात्रों तक पहुंचा दिया, लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट करके बता दिया कि सर चाहिए, तो कल से 200 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर लेकर आऊंगा जिसमें सभी विषय रहेंगे आपके दोस्तों, समझ गए? तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों।